भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 47 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आध्यात्मिक सिद्धांतों की महत्वपूर्ण सीख देते हैं। इस श्लोक में भगवान कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि युगिस्। यह श्लोक अर्जुन को कर्म के महत्व और सामर्थ्य के बारे में बताता है। यहाँ कर्मण्येवाधिकारस्ते का अर्थ है कि तुम्हारा कर्तव्य कर्म करना है, और मां फलेषु कदाचन का अर्थ है कि तुम्हें फल का आशीर्वाद देने का अधिकार नहीं है। अर्थात हमें केवल कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। फल का निर्धारण समय के साथ होता है और हमें इस पर नियंत्रण नहीं है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कर्मयोग की महत्वपूर्ण सिद्धांतों का संकेत करते हैं। वे कहते हैं कि हमें केवल कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह सिद्धांत हमें कर्मयोग की शिक्षा देता है, जो कि कर्म को ईश्वर के लिए समर्पित करने का तत्व है। इसका मतलब है कि हमें निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें साक्षात्कार कराते हैं कि कर्म का फल हमारे अधिकार में नहीं है, और इसलिए हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। वे हमें सिखाते हैं कि हमें केवल कर्म करने का धर्म निभाना चाहिए और फल की आकांक्षा नहीं। कर्मयोग में समर्पण करने से हम अपने मन को शांत और निर्मल रखते हैं और अपने कर्मों के माध्यम से ईश्वर के साथ एकाग्र होते हैं। वो सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी हूँ। कृष्ण ने हमें सिखाया कि जीवन में सामर्थ्य और साहस होना जरूरी है। उसकी शिक्षा से प्रेरित होकर हमें अपने कर्तव्यों का सम्मान करना चाहिए और हर संकट का सामना हिम्मत से करना चाहिए। उसके मार्गदर्शन में चलते हुए हमारा जीवन सफलता और प्रगति की ओर बढ़ता है। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।